जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी महाराज वंदना प्रकरण में यह पावन पंक्तियां श्री लक्ष्मण जी की स्तुति करते हुए व्यक्त करते हैं, जिनका आशय है कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। जो श्री लक्ष्मण परम शीतल हैं, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। भगवान श्री राम जी की कीर्ति पताका भक्तों के हृदयाकाश में लहराने के लिए श्री लक्ष्मण सुदृढ़ दंड के समान हैं। स्वयं 1000 मुख वाले शेष भगवान ही श्री लक्ष्मण के रूप में भूमि भय का हरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। कृपा के समुद्र गुणों के भंडार सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसी प्रार्थना श्री तुलसीदास जी ने की। लक्ष्मण जी शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी सुभग हैं। सुभग सुंदर को कहते हैं, पर रामचरितमानस में सुंदर कौन है, इसके लिए अद्भुत परिभाषा दी गई है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। सुभग कौन, सुंदर कौन? वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाकर व्यक्ति भगवान का भजन करे। भगवत भक्त का जीवन सुंदर है, और इसके लिए बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। शबरी माता अत्यंत वृद्धा है, कृशकाय हैं, ग्रीवा हिलती रहती है, कमर झुक गई है, शरीर की त्वचा झुर्रियों के रूप में परिवर्तित हो गई है।
अत्यंत वृद्धा माता, और इनसे भगवान श्री राम क्या कहते हैं, संबोधन देखो। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहु कहू करिवर गामनी। ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं भगवान श्री राम बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ गजगामिनी, करिवर गामिनी। अब किसी वृद्धा से कोई यह कहे कि गजगामिनी, जो बिचारी हिलती डुलती चले, तो व्यंग लगेगा। पर भगवान राम कह रहे हैं तो व्यंग नहीं है, वंदना है। क्यों क्यों कहा गजगामिनी? इसलिए कि ऐसे तो कई लोग झूमते हुए चलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि शबरी माता का कितना विरोध किया लोगों ने। महिला शरीर होने के नाते, शबर जाति में जन्म होने के नाते, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की कि परम भक्ता है, यह भगवान राम की अनन्य अनुरागिनी है। और कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन शबरी माता पर न निंदा का असर हुआ और न प्रशंसा का असर हुआ। उनकी चाल में मस्ती बनी रही, वे भक्ति के मार्ग पर चलती रही। तो जो निंदा और स्तुति की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति के मार्ग पर झूमते हुए चलता है, गजगामी तो उसे ही कहा जाएगा, और किसे कहा जाएगा। अच्छा, और गजगामिनी ठीक ही कहा आपने। अनुभव किया होगा, गांव का जीवन जिन्होंने जिया है वे जानते होंगे। गांव में एक हाथी आ जाए, एक महावत उस पर बैठा हो, घंटी बजती, टन टन की आवाज होती है, तो छोटे छोटे बालक उत्सुकता से देखने जाते, हाथी आया हाथी आया, वे ताली बजाते हैं और दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं हाथी को देखने की उत्सुकता में बालक। और जो वयोवृद्ध हैं वे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बच्चों से कहते हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। क्यों? गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी। प्राय गांव में इतनी श्रद्धा है, इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो नगरों में देखना, और भारत का भाव देखना हो तो गांव में देखना। भारत का जो प्रेम, जो श्रद्धा, भक्ति। जय हो गणेश जी महाराज। गांव के लोग हाथी को भी गणेश जी समझते हैं और शहर के लोग गणेश जी को भी हाथी समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के जोड़े जाते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े रहते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। लेकिन दूसरी विडंबना भी है। यह सही है कि जितने हाथ जोड़ने वाले हाथी के आगे होते हैं और किसी पशु के आगे नहीं होते, पर दूसरी विडंबना भी है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। और इसका अर्थ क्या है? हाथ जोड़ने वाले आगे खड़े और भौंकने वाले पीछे पड़े हैं। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कुत्तों को परेशानी क्या है हाथी से। अच्छा, कुत्तों के पास ऐसा है क्या जो हाथी ले लेगा? और हाथी को जरूरत क्या है? अच्छा, कुत्ते अगर बोल पाते और हम उनकी भाषा समझ पाते तो शायद कुत्ते यही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है। क्या फिर इसके पीछे भौंकते हुए क्यों पड़े हो?
का इसलिए क्योंकि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं है, हम तो इसलिए इसके पीछे भौंकते हुए पड़े हैं क्योंकि इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है, बस और कोई बात नहीं। और इसका अर्थ यह है कि हाथ जोड़ने वाले जिसके आगे खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अर्थ यह कि जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी, जिसकी स्तुति होगी निंदा भी उसी की होगी। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें, कभी नहीं आए कुत्ते, कभी हाथी के आगे नहीं आते, आगे आते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसीलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। तो भक्त ही सच्चे अर्थ में गजगामी है। क्यों? क्योंकि निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब हो जाए जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी तो निंदा स्तुति का जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, जिसकी चाल में मस्ती बनी रहे, कोई अंतर ना आए, वही गजगामी है। इसलिए भगवान शबरी माता को गजगामिनी कहते हैं। जानहु कहु करिवर गामिनी। अच्छा, फिर एक बात और है, महर्षि मतंग की शिष्या है और मतंग भी हाथी को कहते हैं। अरे मतंग ऋषि की शिष्या गजगामिनी नहीं होगी तो फिर और कौन गजगामिनी होगा? यह सुंदरता की परिभाषा है। जीवन सच्चे अर्थ में सुंदर कब? जिस पर जग, जिसे देखकर जग मुग्ध हो जाए, वह सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो वह है जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान को जो सौंदर्य भाए वह है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजिय रघुवीरा। इस अर्थ में। अच्छा, अब दूसरा दृष्टिकोण है। कैकेयी माता को तो महाराज दशरथ ने बड़े विशेषण दिए सौंदर्य के। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। सारे सौंदर्य के विशेषण एक जगह इकट्ठे। सुमुखी, सुलोचनी, पिकबयनी, गजगामिनी। तो क्या महाराज दशरथ ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, माता कैकेयी के सौंदर्य को देखकर ही यह बातें कही जा रही। लेकिन जब कैकेयी माता ने लीलावश ही राम जी के विरुद्ध वरदान मांग लिया, दशरथ जी को के जीवन से राम जी को दूर कर दिया, 14 वर्ष राम वनवासी, दशरथ जी ने कहा कि ऐसा सौंदर्य नहीं हो सकता जो अपने जीवन से परमात्मा को दूर कर दे। सौंदर्य तो वह है जो जीवन से भगवान को जोड़ दे। और यही कारण है कि जितने विशेषण तुलसीदास जी ने सौंदर्य के दिए सब वापस कर लिए। आप पढ़कर देखना मानस में, अयोध्या कांड में
जहां कहा सुमुखी सुलोचनी पिकबयनी गजगामिनी, वहां सारे विशेषण वापिस किए गए। सुमुखी नहीं, दशरथ जी बोले वो सुमुखी नहीं जो राम जी को वन में भेजे। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, सुमुखी नहीं, लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, सुलोचनी नहीं, उतरुन देत दुसहरिस रूखी, मृगन चितव जनु बाघिन भूखी, सुलोचनी नहीं, ऐसे जैसे भूखी बाघिनी शेरनी देख रही हो हिरण की तरफ। सुमुखी नहीं, कुमुख, सुलोचनी नहीं, मृगन चितवजन बागिन भूखी, पिकबयनी न, पिकबयनी नहीं, जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समान, अथवा भिल्लन जनु छाणन चात बचन भयंकर बाज, पिकबयनी नहीं, तो गजगामिनी न, चलई जोक जिमि वक्र गति, यद्यपि सलिल समान, जल में रहने वाला एक जीव जिसको जोंक बोलते हैं, वह जिसके पांव में चिपक जाए उसका रक्त पान करते। जोंक की गति टेढ़ी होती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी माता गजगामिनी, गज की तरह चलने वाली नहीं, जोंक की तरह चलने वाली, कोयल की तरह बोलने वाली नहीं, नहीं, बाण वर्षा करने वाली, वाणी को बाण बना लिया है। अच्छा, इनके वचन भयंकर बाज की तरह, तो सुलोचनी नहीं, जैसे भूखी शेरनी हिरण की तरफ देखती हो, तो सुमुखी ना, लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, तो ये विशेषण क्यों वापिस क्यों ले लिए? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि शारीरिक सुंदरता भले ही इन विशेषणों को स्वीकार करती हो, पर भक्ति की दृष्टि में सौंदर्य की परिभाषा तो यही है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। और इसलिए सुमुखी सुलोचनी कौन? जनकपुर की माताएं, ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। इनका मन सुमन है। अच्छा, जो मुख भगवान की बात करे वो सुमुखी है, जो नेत्र भगवान को देखे वो सुलोचनी है। यह सौंदर्य की परिभाषा है। तो लक्ष्मण जी शरीर की दृष्टि से तो सुंदर हैं ही, लेकिन इस दृष्टि से भी सुंदर हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। तो लक्ष्मण जी इस दृष्टि से भी सुंदर हैं। शीतल सुभग, सुभग, और यही कारण है। आप देखो, जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि बड़ी सुंदर कथा सुनाई, तो कथा कहने वाला सामने आ जाए उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे तो अच्छा है। जानकी माता बोली बंदर ही सही। अब हनुमान जी बंदर के रूप में है, और हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से जिस कांड में है उस कांड को बंदर कांड नहीं कहते, सुंदर कांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को पाकर भगवान की सेवा में जीवन लगा दिया जाए, सच्चे अर्थ में वही सौंदर्य है, वही सुंदरता है। तो लक्ष्मण जी इस दृष्टि से भी सुंदर हैं, उनका चरित्र सुंदर है। मुझे तो लगता है धन्य है वो दृष्टि जो राम जी के चरणों की ओर लगी है।
धन्य है वे चरण जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, और धन्य है वे कर कमल जो राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। और पुष्प वाटिका में भी लक्ष्मण जी ने एक अद्भुत कार्य किया। जब सीता माता आई तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक मोर का पंख पड़ा था, मयूर पक्षी का पंख नीचे पड़ा था, लक्ष्मण जी ने उसे उठा लिया और मोर पंख से लक्ष्मण जी ने पूछा, मोर पंख, एक बात बताओ। पंख ने कहा कहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो मोर पंख हो, ये नीचे क्यों पड़े हो, नीचे क्यों पड़े हो? पंख ने कहा कि हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े। हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे छोड़कर चला गया, इसलिए हम नीचे पड़े हैं। तो किसके पीछे पड़े थे? पंख बोला मोर के। लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। मोर के पीछे, मोर शब्द के दो अर्थ हैं। पक्षी को तो मोर कहते ही हैं, पर मेरे को भी मोर कहते हैं। और ये मोर क्या है? मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया। जो भी मोर के पीछे पड़े हैं वे पड़े रह गए हैं, जिन्हें मोर समझा था वो तो छोड़कर चले गए हैं। अच्छा, हम जिसे अपना मोर समझते हैं कि ये मेरे हैं, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। धन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। अच्छा, सबके जीवन का यह अनुभव है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, आस तजो मेरे भाई, सुख की आस। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई, सुख की आस तजो मेरे भाई।
सबका अनुभव है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। सबका अनुभव। अद्भुत ये संसार यहाँ पर, कोई किसी का सगा नहीं। अद्भुत ये कोई किसी का सगा नहीं, ये सत्य है। लेकिन फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। अद्भुत ये कोई किसी का सगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते। किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही, अपना बना के अपनों से ही, किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत ये संसार, मोर पंख कहता मोर के पीछे पड़े थे इसलिए हालत है। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम ऐसे के पीछे ही क्यों पड़े थे, जो तुम्हें पीछे ही छोड़कर चला गया? क्या तुम्हारे आंख नहीं है? मोर पंख में आंख बनी होती, आंख की आकृति होती। पंखने का यही विडंबना है कि आंख दिखने की है, देखने की नहीं। अगर ये आंख देख पाती तो ऐसे के पीछे ही क्यों पड़ते? लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि अब निराश मत हो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानकी जी की बगिया में हो ना। अगर तुम्हारे आंख होती तो तुम भगवान को देख पाते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम और भी सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अगर आंख होती तो तुम भगवान को देखते, और आंख नहीं है तो भगवान की आंख ने तुम्हें देख लिया है, भगवान ने तुम्हें देख लिया है, भगवान की दृष्टि में आ गए हो। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अब हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं। तो क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसकी जगह हम बताते। कहाँ है? लक्ष्मण जी ने वो मोर पंख लिया और राम जी के सिर पर लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। और मानो लक्ष्मण जी ने संकेत दिया कि जिनके मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया हो, जिसका कोई ना हो, वे चिंता न करें। अगर वे निराश हो गए हों जिंदगी से, तो सुनहरा अवसर यह है कि जिनका कोई ना हो उनका भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके। लक्ष्मण जी ने बता दिया कि जिसका कोई